देखा नहीं जा सकता, परंतु उस पल के लिए हम और आप तैयार जरूर रह सकते हैं। मेरे प्रियो, जब तक हमारे और आपके साथ सांसें हैं, जब तक हम में और आप में जीवन है, प्राण है, तब तक ही हम एक दूसरे के साथ चल फिर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी सांसें टूटेंगी, जैसे ही हमारे प्राण निकलेंगे, शरीर को नाम दिया जाएगा मिट्टी, और जिस बॉक्स में शरीर रखा जाएगा उसे नाम दिया जाएगा अर्थ। मेरे प्रियो, ऐसा हो जाने के बाद कि मौत के सफर में चाहत रखने वाले भी, चाहने वाले भी वो नहीं चल सकते। जिसके लिए मनुष्य जिया, जिसके लिए मनुष्य ने बहुत सी मेहनत की, चाहे उसका शौक हो या मनोरंजन हो, शौक करने वाले, मनोरंजन करने वाले, जरा गौर फरमाना। जीवित रहते हुए खुदा का कलाम कहता है कि जिस शौक को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये इसको एक जीवन बनाया था, जिस मनोरंजन को एक जीवन बनाया था, इसको नहीं छोड़ा, या फिर चाहे कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो या प्राणी जिसे संसार चलता है, इसके लिए रात दिन जीवन भर मेहनत करते रहे। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, इस शौक के आगे, मनोरंजन के आगे, वस्तु, स्थान या प्राणी के आगे, परमेश्वर का पवित्र भवन जहां पर वो मौजूद रहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन जो जन्नत तक पहुंचाता है, उसका हमेशा अलगाव किया। लेकिन आज कितने लोग, क्या ये शौक उसका साथ देगा, ये मनोरंजन उसका साथ देगा? जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत से मेहनतें की, क्या वो उसके साथ जाएगी? क्या वो स्थान जिसे प्राप्त करने के लिए, क्या ये उसके साथ जाएगा, या वो प्राणी? मेरे प्रिय, कोई साथ नहीं जाएगा। खुदा का कलाम कहता है, हो सकता है एक मृतक मरने से पहले अपने परिवार के वास्ते वस्तु और स्थान और प्राणी, इनके लिए बहुत सी फिक्र करता, बहुत सी चिंताएं करता हो। मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। खुदा का कलाम कहता है कि हो सकता है कि एक मरने वाला मरने से पहले ये बहुत सी बातें अपने जीवन में जमा करके रख ले, ताकि मरने के बाद उसके परिवार में सब कुछ अच्छा हो। ऐसा करना कोई बुरा नहीं होता, इसी को तो बोलते हैं मन की शांति। लेकिन मेरे प्रियो, ये मृतक जो मरने से पहले परिवार के वास्ते में सोचता है, ये मृतक मरने से पहले, मरने के बाद मेरा क्या होगा, कभी नहीं सोचता। मैंने ये मकान देना है, ये मकान एक बढ़िया जगह पर खरीदना है, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहें, ये वस्तु मैंने खरीदनी है, अच्छी चीजें, चंगी चीजें मैंने खरीद कर इनको देनी है, ये सारी चिंता फिक्र करता रहता है। लेकिन अपने वास्ते कि मरने के बाद मेरा कहां पर गए,
मरने के बाद मेरे साथ उस घर तक कौन जाएगा? वो पूरी जिंदगी इस बात की जानकारी जो परमेश्वर के भवन में मिलती है, जो वचनों में मिलती है, इनका इनकार करता रहता है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। एक इंसान, एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए मरने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि जब मैं पूरा हो जाऊं, जब मैं मर जाऊं, तो बेटे मैंने जो भी तुम लोगों का है, क्योंकि जो भी आपका होता है वो आपके अपने बच्चों के वास्ते होता है, क्योंकि मरने के बाद तो इंसान होता नहीं। लेकिन उस पिता ने कहा कि अभी मैं जीवित हूं, इसलिए मरने के बाद जो आज मैं जीवित रहते हुए तुम्हें बोल के जा रहा हूं, जो तुम्हारा है तुम ले लो, और जो मेरा हिस्सा बचता है, जब मैं मर जाऊं और जिस समय अर्थी तुम्हारे घर से निकलेगी, तो एक काम करना कि जितना पैसा मेरे नाम पर है, जो मेरे हिस्से का है, जितनी धन दौलत, जितना सोना चांदी मेरे नाम का है, बेटे काम कर कि जिस डब्बे में तू रखेगा उस डब्बा को पूरा बंद मत कराना। डब्बा पूरा जब कब्रिस्तान में ले जाएगा वहीं पर बंद कराना, और मेरे आधे जिस्म का मतलब सीने का, मुझे उस डब्बे में ढक के रखना। जैसे आप लोग भी देखते हैं कि कब्र के अंदर रखने से पहले कि भाई कोई देख ले, कोई देख ले, कोई देख ले, पूरा बंद नहीं करना। और जो मेरे हिस्से का पैसा है, जहां से मेरी अर्थी उठेगी वहां से मेरी अर्थी के आगे तू फेंकता हो जाए, फेंकता हो, फेंकता हो। और जब तू वो खत्म हो जाए, चुक जाए, और मैं कब्रिस्तान तक पहुंच जाऊं, तो जितना भी मेरा बचा हुआ हो तो मेरे साथ ही उस गड्ढे में दफन कर देना। परिवार ने पूछा कि डैडी ऐसा क्यों? उसने कहा पुत्र, जिस वस्तु, जिस स्थान वस्तु हो, स्थान हो या प्राणी हो, मेरे प्रियो, शौक हो या मनोरंजन हो, आज इनके कारण अगर हम परमेश्वर के भवन से या उसके वचन से अलगाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक ऐसा पल जो स्वयं के द्वारा देखा नहीं जाएगा, हम तैयार नहीं रहते। जब तक मनुष्य जीवित होता है, मेरे प्रियो, वो मरने से डरता है कि मैं मर ना जाऊं। अच्छी प्रोटीन, अच्छी विटामिन, क्यों डरता है? क्योंकि वो जानता है कि उस वक्त मेरा क्या होगा। मरने के बाद मेरी रूह, मेरी जान जो अंदर से निकलेगी वो जाएगी कहां? क्योंकि मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैंने तो मैसेज सुना भी नहीं है ना। तो मेरे पास मैसेज आया था जब मैं परमेश्वर के भवन गया था, तो मैंने मरने के बाद का मैसेज नहीं सुना था। हमने मैसेज वो सुना था कि हम पृथ्वी पर गाड़ी कैसे हासिल कर सकते, मकान कैसे हासिल कर सकते, एक अच्छे के साथ ब्याह कैसे कर सकते, रोटी कपड़ा मकान नून तेल लकड़ी घर गृहस्थी, इसे अच्छा कैसे चल, यही मैसेज सुना था। ये कैसा था? आसान यहां जीवित है। हालेलुया। और आज नहीं तो कल मरते हो नहीं है मेरे प्रियो। मत भजन संहिता किताब उसका 30
चाहे मत डरता कौन नहीं है। दाऊद अपने वचनों में कह रहा है, एक प्रभु का सेवक जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए मरने से पूर्व उस पल के लिए कि आज नहीं तो कल ये मौत आएगी, अपने आप को तैयार किया। और उसने अपने कलाम में ये कहा, क्या जरा सुनिए आप, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से, एक होता अंधकार और एक होता है घोर अंधकार। अंधकार अभी बत्ती चली जाएगी, तो अभी उजाला है, तो बहुत से लोग तो दिनों में भी बत्तियां चली जाती हैं, कर जाते। रात में बत्ती चली जाती तो फिर देख लेंगे क्या है। बंदा अगर सो रहा है तो ठीक, लेकिन अगर बंदा सो नहीं रहा होता तो कहीं ना कहीं से उस वक्त उसे डर। लेकिन घोर अंधकार वो बोलते हैं कि जहां से जान निकल कर जा रही होती है, शरीर रखा होता है, अर्थी रखी होती है, लेकिन उसमें से जो जान जा रही होती है, उसमें से जो प्राण जा रहा होता है, जो एक जंगल रूपी घोर अंधकार होता है, कहते हैं ना आत्मा। उसके लिए है मरने के बाद धर्म भक्ति विश्वास नहीं होता। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है, जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित है, तब तक के लिए ही हमें और आपको आस्था दी गई है कि हम और आप धर्म भक्ति और एक अच्छा जीवन जिए। इसलिए मेरे प्रिय, खुदा का कलाम कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूं, तो भी हानि से ना डरूं। मैं क्यों डरूं? मौत से क्यों डरूं? घोर अंधकार से क्यों डरूं? मैं किस लिए डरता हूं? मैं क्यों डरूं? जिस नाम के लिए मैं भवन जाता, जिसकी वादियों को अपने जीवन के अंदर पूरा करता, संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए अपने अपने परिवार का एक अच्छा प्रबंधक होता, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखता। लेकिन मैं परमेश्वर वो हमारे और आपके साथ रहता। और आगे क्या कहता है जरा सुनिए, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिली। बेटा तेरा दिया हुआ लंगर से, तेरा क्योंकि पानी पड़ता रहता। हालेलुया। उत्पत्ति 1:2 में लिखा था कि जमीन बेडौल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा
इन्हें हमें पूरा करना है। एक पिता बनकर, एक पति बनकर, एक भाई बनकर, एक बेटा बनकर इन्हें पूरा करना है। मेरे प्रियो, इसलिए खुदा के कलाम सभी रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि फिर ये दोबारा नहीं मिल पाते। और खुदा का कलाम ये भी कहता है कि जहां पर हम जाएंगे, चाहे अधलोक में जाए या स्वर्ग में, वहां पर रिश्ते नहीं चलते। चाहे अधलोक हो, वहां पर भी रिश्ता नहीं होता। जिनके साथ इतने साल आप गुजार रहे हैं, जिन वस्तु स्थान के साथ आप इतना समय बिता रहे हैं, जिनके लिए आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, जिनके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, दुख भी उठा रहे हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए पृथ्वी पर क्रियाकर्म ये काम नहीं है। परमेश्वर के वचन को पूरा करना भी, क्योंकि परमेश्वर ने इस जमीन पर जब तक हम जीवित हैं तो कौन से वचनों का पालन करना है, और जब हम पूरे होंगे तो उसके बाद हमारे रिश्तों को बताया गया है कि उस समय हमने कौन सा वचन का पालन करना है। हालेलुया। ये दो चीजें लूका की किताब के अंदर हम देखते हैं 16 अध्याय की 24 आयत में, ये कौन है? बेजनी कपड़ा पहनने वाला, ये कौन है? मलमल पहनने वाला, ये कौन है? सुख विलास से रहने वाला, ये कौन है? धूमधाम से रहने वाला, आत्मा की शांति के लिए कोई देसी घी, कोई चंदन, इन शास्त्रियों को लाओ, इन जितने भी अच्छे अच्छे धर्म गुरु हैं इनको लाओ, ये सब हो रहा था। लेकिन ये जिसकी जान निकली थी, यहां पर 24 पद में लिखा है, लेकिन वो अधलोक की पीड़ा में पड़ा था और अब्राहम से विनती कर रहा था, मुझे इस ज्वाला से बचा ले, क्योंकि मैं इस ज्वाला में क्या कर रहा हूं? हाजी क्या कर रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, यहां तो मुझे शौक ही नहीं मिल रहा। पृथ्वी पर होता तो शायद मुझे ऐसे दुख में मिल जाता हो। यहां पर तो मेरा मनोरंजन भी नहीं हो पा रहा कि अगर मैं यहां खुदा का कलाम देखें कि मरने के बाद
आत्मा की शांति के लिए कितना क्रियाकर्म इस पृथ्वी पर हो रहा है, क्योंकि वो एक धनी इंसान है, लेकिन वो जोजक की आग में तड़फ रहा है, तड़फ रहा है, तड़फ रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि ये जब तक संसार में था, एक ऐसा पल जो मौत का होगा, इसने कोई भी तैयारी नहीं की थी। इसने सोचा था नहीं कोई बात नहीं, सब चल जाए। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बता रहा है कि वह धनों की पीड़ा में पड़ा हुआ अब्राहम से विनती कर रहा था, मुझे इस जोजक से बचा, इस आग से बचा। आग के लिए बचा, ये पास करने के लिए कि नहीं है कि नहीं जी मैं कलीसिया गया, बहुत अच्छा वचन हुआ। हम लोग इसी तरीके से कहानी है, ये आदर्श प्रेरणा के लिए होते हैं, कहानी है, कहावत, ये इंसान की जिंदगी को सुधारने के लिए होते हैं, लेकिन वो कहानी है, वो कहावत एक दूसरे को इंसान सुनाता रहता है, लेकिन कभी अपनी जिंदगी के अंदर उसे पूरा नहीं करता। कि यीशु मसीह अगर हमें कोई कहानी बता रहे हैं तो ये मेरे जीवन की है। बहुत से लोग इस कहानी को पढ़ करके वो कहते हैं बहुत अच्छी कहानी है, मैंने नेकी करनी है। किथे नेकी करनी है, किथे जाना है, किथे? खुदा का कलाम कहता है कि आज जमीन पर ये रिश्ता जो एक धनवान का था, किथे, कहां था ये कहां पर था? ये धनवानों के बीच में था, जहां पर बहुत सी ऐसी चीजें कि आम तेल नहीं, आम घी नहीं, आम कोई सामग्री नहीं, बल्कि चंदन और देसी घी इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन उसकी रूह, लेकिन आत्मा की शांति क्रिया कर्म से नहीं होती। दाऊद इस बात को कह रहा, मैं निडर और बेधड़क इसलिए हूं क्योंकि उसकी लाठी और उसका सोटा मेरे, इसी से मुझे शांति मिली। इसलिए मेरे प्रियो, एक ऐसा पल जिसे आप नहीं देख सकते, परंतु उस पल के लिए आप तैयार जरूर रह सकते हैं। हमने शरीर में मरना है, आत्मा में नहीं। हालेलुया। आज वो मां अगर जमीन पर से गए हैं, इसका न्याय कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो शरीर में मरे हैं। इसलिए क्या होगा, वो जीवित होकर आसमां पर जन्नत में वो हमेशा के घर में वास कर। शरीर की मौत कौन होती है? जो दुख उठाकर परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। आत्मा की मृत्यु कौन होती है? जो आदम की तरह वचन को टाल जाते। हाबिल शरीर में मरा, आदम, अगर आदम नहीं मरता तो ये मौत नहीं आती, क्योंकि उसने वचन का पालन नहीं किया। अगर वो वचन पर बना रहता और वचन बने रहने के बाद अगर वो मरता, तो खुदा का कलाम कहता है कि मौत नहीं होती बल्कि आनंद जीवन होता, इंसान मरता ही नहीं। लेकिन जब मौत आ गई जमीन पर, पाप हो गया आदम के अंदर, तो अब ये था कि पवित्र आत्मा सहायक बनकर और उसका पवित्र वचन इस पृथ्वी पर मेरे भवन में, मेरे लोगों में पहुंचाया जाएगा। रिश्ते इंसान पूरे करेगा। वचन में ही है कि तू घर का एक अच्छा प्रबंधक बन। ये वचन में ही है कि मैं तेरे वास्ते कंगाल हो गया ताकि मेरे कंगाल हो जाने से तू, ये वचन में है कि तेरे घरों के अंदर उत्तम उत्तम वस्तुएं पाई जाए। ये वचन के अंदर ही है कि मैं स्वयं तेरा घर बना हुआ। लेकिन इसे प्राप्त करने के बाद जो प्राप्त किया है उस पर मन लगाना शुरू कर देते हैं, या जिससे प्राप्त हुआ है उस पर मन लगाते रहते हैं आप। खुदा का कलाम बताता है मेरे प्रियो कि उसके सोठे और उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है। इसलिए शरीर में मरने वाला मृत्यु के अंत तक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला कार्य करता है।
परंतु आत्मा मरने वाला वो सिर्फ अपनी अभिलाषा का ही जीवन जीता है और वो हमेशा की मौत हो गई। वचन का पालन करने वाला शरीर में मरता है। जो वचन का पालन नहीं करते, जो वचन से दूर रहते हैं, जो सुनते तो हैं लेकिन अधिकारी से नहीं बसाते, लेकिन जिंदगी रहती इसलिए क्योंकि अगर आप वचन सुनते हैं तो 30% आशीष मिलती है। वचन सुनकर हृदय में रखते हैं तो 60%, और अगर हृदय में रखने के बाद बाहर की दुनिया में आप उसे पूरा करते हैं तो 100%। इसलिए वचन का सुनने वाला वो 30% आशीष से ही जीवन जीता है। किस शरीर में वो मरता है जो वचन को पूरा करता है, लेकिन आत्मा में वो मरता है जो वचन को पूरा नहीं करता। क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब 24:16 में लिखा है कि जो पाप करेगा वो, लेकिन हम तो सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेकर आते हैं कि वो पाप ने नहीं मारा, कैंसर से मरे हैं, किडनी फेल हो गई। अब वो कैंसर के बचाव के लिए सावधानी रखते कि नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, गंदगी में नहीं जाना है, इसके कीड़े हमें न लग जाए, मुंह में कपड़े बांधने हैं, हाथों में दस्ताने पहनने हैं। लेकिन खुदा के कलाम में आया है कि ये कैंसर, इसका कारण मौत नहीं है। कैंसर का कारण ये पाप के लक्षण है। खुदा का कलाम बताता है कि मौत का कारण सिर्फ पाप है। इसलिए मेरे प्रियो, पाप की अभिलाषा मन में प्रवेश हो जाने के बाद यह प्राण के लिए धोखा साबित कर देती है, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लग जाता है। वो असाध्य रोग इसलिए लग जाता है क्योंकि यह हमेशा की मौत तक ले जाता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि जो उसके वचन पर भरोसा करता है उसी को आनंद जीवन मिलता है। जिसका उस पवित्र आत्मा के साथ, वचनों के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है, उसी को आनंद जीवन मिलता है, सबको नहीं। जिस पाप की सजा, क्योंकि यूहन्ना की किताब 5:24 में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है। पिता परमेश्वर ने जमीन पर यीशु मसीह भेजा, तो यीशु मसीह हमें दिया गया, और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का मार्ग, सत्य का मार्ग और जीवन का मार्ग उसने हमें इस जमीन पर पिता ने दिया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है। आगे लिखा है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में। मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? क्योंकि उसने मृत्यु से हमें पार करके जीवन तक पहुंचाने के लिए बोला। लेकिन ये कौन इंसान होगा जो उसके वचन पर पालन करेगा? सब नहीं कर पाते। वचन के पालन करने में बहुत से ऐसे दुख, बहुत से ऐसी अभिलाषाएं जीवन के अंदर आ जाती हैं जो शौक बनकर होती, जो मनोरंजन बनकर होती, जो वस्तु या स्थान या प्राणी को जब हम देखना शुरू करते हैं, हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ बने रहना चाहते हैं, उसे बरतना चाहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि मन फिराओ। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि जिस पाप की सजा मृत्यु है, इस दंड की आज्ञा से कौन बचेगा? इस मृत्यु से कौन पार होगा? जीवन तक कौन पहुंचेगा? यीशु मसीह के वचन का मानने वाला ही मेरे प्रियो। इसलिए आत्मा की शांति हमें स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए इस जमीन पर वचन उसकी बादी प्राप्त होगी। जब हम वचन के अनुसार जीवन जीएंगे,
शरीर, प्राण और आत्मा, ये अभी आपके साथ है। शरीर की अभिलाषा भी है, मन की भी अभिलाषा है और आत्मा की अभिलाषा। अब ये शरीर की अभिलाषा, जो शरीर आपके पास है, क्योंकि मिट्टी से जो जिस्म बना है ये 3 चीजों से बना हुआ है, शरीर, प्राण और आत्मा। ये शरीर आपको क्यों दिया गया है? उस धाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये शरीर, इस शरीर का कार्य क्या होगा? ये उस धाम के बाहरी आंगन तक ले जाएगा। अगर परमेश्वर ने मिट्टी से जिस्म बनाया, शरीर बनाया, तो ये इसलिए बनाया ताकि वो जो हमेशा का धाम है, उस धाम के अंदर तक ये शरीर नहीं पहुंचाएगा। इस शरीर का कार्य होगा उस धाम के बाहरी आंगन तक पहुंचाने के लिए। जिसके कान हो आज ध्यान से सुन रहे, एक ऐसा पल जो स्वयं के द्वारा कभी नहीं देखा जाएगा, कि जिस शरीर की अभिलाषा को पूरा करते हैं हम, जिस शरीर को बनाने के लिए हम बहुत सी चीजें करते हैं, बहुत सी चीजों का सेवन करते हैं, वो सेवन करने की वस्तु प्राप्त करने के लिए, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, हम पैसे बटोरते हैं। ये शरीर मेरे प्रियो उस धाम के बाहरी आंगन तक ले जाएगा। प्राण, जिसे जान कहते हैं, ये पवित्र स्थान तक लेकर जाएगा। ये जो अंदर जान होती है, जो अंदर प्राण होता है मेरे प्रियो, जिसे प्राण कहते हैं, ये प्राण इसीलिए डाला गया ताकि ये धाम के जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान वहां तक ले जा सके। लेकिन आत्मा जो दम भर के फूका गया, उसके विषय में लिखा है कि वो हमें महापवित्र स्थान, जिसे हम धाम कहते हैं, कि मैं हवा के धाम में वास करूंगा। ये धाम इच्छा को पूरा कर रहा था। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि उसने पिता की आज्ञा को यहां तक माना कि मृत्यु भी। हमने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो वचन पढ़ना जान जाते हैं, या वचन का ज्ञान हो जाता है, प्रार्थना का ज्ञान हो जाता है, या माँ बाप जो होते हैं तो उन्हें बाइबल स्कूलों में भेज देते ताकि उनको ज्ञान मिल जाए। अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह तो 12 वर्ष की उम्र में भी, जिस वक्त वो शास्त्री, फरीसी, कुर्मी, रब्बियों के साथ उस यरूशलेम मंदिर में बैठा था, तो आज इतने बड़े बड़े जो अपने आप में मूसा की गद्दी पर बैठे थे, महान महान लोग, जब उसके मुख से उस बुद्धि की बातों को सुन रहे थे तो वो बहुत सरप्राइज थे। इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी उसका आत्मा कभी भी, मेरे प्रियो, ऐसा नहीं था। उसने वचन को नहीं तोड़ा, क्योंकि उसको धाम के अंदर प्रवेश करना था। हालेलुया। इसलिए पापों से मन फिराते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए कि वही हमें और आपको घोर अंधकार की वादियों में से निकालेगा, वही हमारा आपका एक सच्चा सहायक होगा। लिखा है भजन संहिता 46:1 में, यहोवा परमेश्वर हमारा बल और शरण स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है यहोवा परमेश्वर। भजन संहिता 91 के पहले वर्ष में लिखा है कि जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए।
मेरे प्रिय, ये वो पल हैं जिस पल के लिए हम और आप इस पृथ्वी पर जिन रिश्तों के साथ हैं, उन रिश्तों के एक अच्छे प्रबंधक बने, लेकिन भवन और वचन से एक अच्छा रिश्ता बनाए। वर्ष में एक बार जाने वाले ना बने, महीने में एक बार जाने वाले ना बने, क्योंकि मेरे प्रियो, हम जिन अभिलाषा, जिन प्रबंधक जो हमें जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है, लेकिन वचन के अनुसार मेरा भवन में होना, मेरे वचनों का पालन करना, ये भी हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो साथ नहीं छोड़ता, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वही यीशु मसीह, कि उसी के द्वारा वही हमारे और आपके लिए एक ऐसा सहायक, एक ऐसा मार्ग बना है जो स्वर्ग तक हमें लेकर जाता है। कि हमारी अर्थी रखी रहती है, उस अर्थी के अंदर हमारा शरीर होता है, लेकिन जब जान निकलती है तो वही वहां पर पहुंचता है और वही हमारे हाथ को पकड़कर कहता है कि पुत्र, इतने नहीं जाना, उठे नहीं जाना, फॉलो मी। क्योंकि वो फिलिप्पुस से कह रहा था कि मुझे अपने पिता के घर में रहना और मुझे उस घर का रास्ता पता है, सत्य भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। क्यों? पहला पत्रस 2:24, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। 2019 साल पहले ये चढ़ गया, हमने सुन लिया। उसके आगे लिखा है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। आज 2019 सालों पहले वो मर गया, लेकिन आज के लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, भवन से दूर, वचन से दूर, और फिर आखिरी में वो चाहते हैं कि नहीं, जब मैं पूरा हो जाऊं तो बस चर्चों में या घरों में बढ़िया से खाने बना देना, पादरियों को पैसे बांट देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, जन्नत मिल जाएगी। उसकी लाठी और उसके सोटे से समझ। दाऊद ने कहा, वो परमेश्वर जो मेरे साथ रहता है, उसी के सोटे और उसी की लाठी से हमें शांति मिलती है, क्योंकि वही हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया। और वो मरा क्यों? ताकि हम और आप धार्मिकता का जीवन बिताएं। और लिखा है, उसी के मार खाने से तुम शिंदे हो। आज हम जितने भी विश्वास इस पर करते हैं, जो मसीह नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, कितने धार्मिकता का जीवन जीते हैं, क्योंकि वो तो आज भी स्वर्ग से उन लोगों को जो अभक्ति के कारण उनको देख रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता मैले छिटके वस्त्रों के समान। और उसने कहा, हम रूप देखकर नहीं, विश्वास में चलो। क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त में जितने भी लोग थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, यहूदी थे, वो क्या काम करते थे कि परमेश्वर के वचन को कोई यहां बांध लेता था टीके के समान सर में, कोई यहां बांध लेता था कि नहीं भाई यहां पर मैंने बांध के रखा है। लेकिन आज वो नहीं है, आज लोग घरों में लगा देते। ईंट और गारे के मकान में वचन लगाकर बाहर हम मसीह बनने की कोशिश करते, यहां पर बांधकर, टीके में बांधकर। पौलुस कह रहा है कि तुमने यहां बांध लिए, तुमने यहां बांध लिए और तुम जन्नती बन गए। तुम रूप दिखा रहे हो, रूप रूप रूप, लेकिन हम रूप दिखाकर विश्वासी नहीं बनते। हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में खून से लिखा है। खून इस्तेमाल किया है, क्योंकि कितनी बार इस वचन को पूरा करने के लिए मैं मारा गया, कितने बार मैं बहुत से दुखों में फंसा, मैंने बहुत सी यातनाएं सही। आज मेरे प्रियो, इसी को कहते हैं एक विश्वास में चलने वाला। वो इसीलिए क्रूस पर चढ़ाया गया, इसीलिए उसने पापों में मरा, ताकि हम और आप जो उस पर विश्वास करते हैं एक धार्मिकता का जीवन बिताएं। और आने वाले समय में शरीर में मरकर, शरीर में मरे, आत्मा में नहीं, जान में नहीं। और जिस वक्त वहां से हम बाहर निकले, उस समय अंधेरा ही अंधेरा होगा।
लेकिन यीशु मसीह वहां खड़ा होगा और हमें और आपको वहां तक लेकर जाएगा जो पिता का कार्य है। गलतियों 1:4 में लिखा है, उसने आप ही अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उससे किसी ने कहा नहीं, सिर्फ पिता का हुक्म था। पिता भी वो है, पुत्र भी वो है, पवित्र आत्मा भी वो है, वचन भी वो है। गलतियों में पौलुस कहता है 1:4 में, उसने आप ही अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा दे। और वही है मृत्यु का छुटकारा, कि मृत्यु का छुटकारा, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन में कौन प्रवेश करा रहा है? यीशु मसीह। जिस पाप की सजा मृत्यु है, जिसका दंड मृत्यु है, उसे कौन छुड़ा रहा है? यीशु मसीह। वो इसीलिए मारा गया ताकि इस जमीन पर हम एक धार्मिकता का जीवन जिए और इस वर्तमान बुरे संसार से छूटकर, यानी मृत्यु से पार का छुटकारा, और मेरे प्रियो आनंद जीवन में हम प्रवेश करें, इसलिए उसने यहां पर ऐसा किया। हालेलुया। मृत्यु से जी उठने के बाद यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, लेकिन जी उठने के बाद 40 दिन तक उसका आत्मा उसके अपने लोगों में दिखाई देता है। यहां तक कि तो वो मां मरियम, उन्होंने तो जैसे ही उसके दर्शन किए तो उनको ऐसे कौली भरनी चाहिए, उनको अपनाना चाहा। कुछ लोग जो उनको प्यार करने वाले थे, आई जो था, जो लूका किताब 8:41 में देखना कि प्रभु के चरणों में बैठकर विनती करता, वो मरथा, वो मरियम जो प्रभु के चरणों में बैठकर विनती करते थे, वचन सुनते थे। आज उसके प्यार करने वाले जब वो जिंदा हो गया तो जिंदा करने के बाद उन्होंने सोचा हम इसको प्यार कर लें, इसको कोली से भर लें, लेकिन उसने कहा आप नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मैं शरीर में था तब तक तो तुम मुझे छू सकते थे, तब तक तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें छू सकता था, लेकिन अब मैं अमरता को पहन चुका। हालेलुया। अब मैंने अमरता को पहन लिया है, अब मैं महापवित्र स्थान में पहुंच चुका हूं। लेकिन ये 40 दिन हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि अपने प्यार करने वाले लोगों के बीच में जाऊं और देखूं कि उनके कार्यों से मैं प्रसन्न हूं कि नहीं हूं। जैसे एक मां की फोटो दिखाई गई थी ना, हंसते हुए, तो जहां जहां वो जा रहे थे तो वहां वहां जब लोगों को देख रहे थे तो उनके कार्यों से पता लग रहा था कि प्रभु कितना प्रसन्न है और कितना दुखी। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए हम जोर से ताली बजाएं। इसी तरीके से वो 40 दिन तक आत्मा बनकर इस पृथ्वी पर रहा। शरीर भी था, शरीर का मतलब वो शरीर नहीं था जो मिट्टी का था, क्योंकि वो तो एक बार मर चुका था, खत्म हो चुका था, मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन आप एक अविनाशी दशा थी, नाश ना होने वाली दशा, जैसे हम नासमान कहते हैं। एक नासमान देह है, एक अविनाशी दशा है। अब वो दशा नहीं थी, क्योंकि अब उसने वचन को पूरा किया था, उसने पवित्र आत्मा की एक एक बातों को पूरा किया था। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि अब वो अमरता को पहन चुका था, कि वो अमरता का शरीर उसके पास था, कि वहां चेले प्रार्थना कर रहे थे और वो उसी अंदर दीवार से चला गया। लेकिन ये शरीर नहीं जा सकता। आज उसी तरीके से 40वां जो बोलते हैं, ये उसी बात को बोलते हैं कि जो भी हमारा पूरा होता है 40 दिन तक उसकी आत्मा इस पृथ्वी पर रहती है। और 40वें दिन जैसे यीशु मसीह अपने पिता के घर में हमेशा के लिए प्रवेश कर गया, वैसे ही इस संसार से मरने वाले का आत्मा हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें एक ऐसा फल जो स्वयं के द्वारा कभी देखा नहीं जाएगा, उस पल के लिए आपने तैयार होना है। एक पैदाइश का भी वक्त है
और एक मौत का भी वक्त है। पैदाइश के वक्त में तो आपने ध्यान नहीं रखा, उस मां ने आपका ध्यान रखा था कि पृथ्वी पर आने से पहले हॉस्पिटल, डॉक्टर, लंगोट, पाउडर, साबुन सबका इंतजाम करके रखा था। लेकिन आज हमें और आपको जिस घर में हमें जाना है, हमेशा के घर में, वहां का वस्त्र क्या है? प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय में लिखा है कि वहां का वस्त्र क्या है? धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम, जिसके विषय में लिखा है जो अपने वस्त्रों को धो लें, यीशु मसीह को पहन लो। मेरे प्रियो, वही, इसलिए हम और आप इस जमीन पर उस वचन के अनुसार उस पल के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जिन रिश्तों में बंधे हैं उन्हें पूरा करें, घर में अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अपने परिवार में दें, लेकिन जो हमेशा का घर है वहां सिर्फ धार्मिकता ही है और इतना ही है सच्चाई। एक टाइटैनिक जहाज, जो दुनिया का एक बड़ा विशाल जहाज था, और जब इसको बनाया गया था तो क्या सोचकर बनाया गया था कि समुद्र में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, ना डूबने वाला जहाज। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि ये 1912 में तैयार हुआ, और जब ये तैयार हो गया तो उस जहाज के अंदर 2231 लोगों ने एक साथ प्रवेश किया। और प्रवेश करने वालों में कौन थे? सबसे पहला चांस किसे दिया गया था? जो उस यूके के अंदर, जो उस ब्रिटेन के अंदर सबसे रईस लोग, उसी के अंदर सारी चीजें थी, मनोरंजन उसके अंदर था, शौक उसके अंदर थे, हर एक वस्तु थी अच्छी। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक ये था कि कप्तान ने आई हुई चेतावनी उसको ठुकरा दिया। आगे मत बढ़ो, खतरा है। वो आज किसमें फंस जाएगा? अधर्म को इतना बढ़ावा देगा कि वो प्रेम को भूल जाएगा, अपना अपनों को धोखा देगा। मेरे प्रियो, आज वो चेतावनी जो उसके पास आई थी, वो तो सिर्फ पानी के प्रति थी, लेकिन उसके गर्व था कि कभी नहीं डूबेगा, और एक साथ खत्म हो गए। आज हमारे और आपके पास भी चेतावनी है, वो कौन से अंतिम समय की है? करती गई थी। जब आज आत्मा के द्वारा खोली गई तो उसमें से लिखा हुआ आया कि मन फिराओ वरना नाश होगी। इसलिए अंतिम समय की अंतिम घड़ी है मेरे प्रियो। आज नहीं कल तो हमने और आपने उस समय को देखना है कि मौत से मुठभेड़ होगी, लेकिन हम और आप कितने उस जन्नत तक पहुंच पाएंगे, उसमें कौन प्रवेश कर पाएंगे? दाऊद की तरह
यही कहेंगे कि नहीं, मैंने तेरे पवित्र वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्योंकि अंतिम समय की एक अंतिम भविष्यवाणी है, मौत से सबकी मुठभेड़ होनी है। अगर ये जवान सोचते हैं कि मैं ताकतवर हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं होगा, एक आवाज आ रही है कि हे जवान, अपनी जवानी के अभिलाषों से भाग। और किसका पीछा कर, किसका पीछा कर? भलाई का पीछा, सच्चाई का पीछा करो, धार्मिकता का पीछा करो। अगर आज यहां पर कोई बुजुर्ग है, उसने अपने जवानी के वक्त में मैसेज नहीं सुना, यह सुना तो इस कान से सुनता रहा, इस कान से निकालता रहा, तो मेरे प्रियो आज तो सही तरीके से मन फिराओ और मन फिराते हुए प्रभु के सामने सिर्फ एक ही बात कहे कि प्रभु को अपने हृदय में रख लेगा। आज ही मैं तुझे अपने मन का स्वामी बना लेता हूं। पिता परमेश्वर, मैं एक जीवित परमेश्वर जो मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह, उसको पुकार रहा हूं कि तू ही मेरी धाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन यीशु मसीह ही स्वर्ग तक ले जाने वाला हमारा सच्चा चलवा है और हमारे अंदर की गवाही है कि जमीन पर भी और आसमान पर भी मुझे कोई गति। आइए इस विश्वास के साथ हम अपनी आंखों को बंद करें। आपने वचन सुना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज जितने लोगों ने उसके इस पवित्र वचन को सुना है, वो इस पल का विषय जो मृत्यु का पल है, उस दिन के लिए अपने आप को प्रभु का वचन के अनुसार, उसकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीवन जिए, तो चाहे घोर अंधकार जीवित रहते हुए भी आएगा तो परमेश्वर उससे बचाएगा, और मृत्यु के समय जो हमें अधिकार मिलेगा उससे भी हमें और आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाला कौन है? यीशु मसीह। स्वर्ग तक ले जाने वाला कौन है? यीशु मसीह। पाप से क्षमा करने वाला कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने और पहचाने
कि एक ऐसा पल जो